वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः वंशीविभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादगुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री नारायण 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 नारायण। देखो, मनुष्यों की एक दृष्टि रहती है कि हमारे पास में रुपये नहीं है, मकान नहीं है, गहना नहीं है, कपड़ा नहीं है, अन्न नहीं है, इसका बड़ा भारी दुख। एक मार्मिक बात बताता हूँ, इनके न होने का दुख नहीं है, न होने के अभाव का अनुभव है, उसमें दुख है। जैसे एकादशी के दिन आपने अन्न नहीं खाया तो दुख हो ही होगा।
बन अन्न नहीं मिला तो दुख हो जाएगा। तो वस्तु के अभाव का दुख नहीं है, अभाव के अनुभव का दुख है। और अभाव का अनुभव लाखों रुपए हो जाएंगे तो ही होगा। शेर जी कहते थे लाखों करोड़ों रन के रुपये वो लड़ जाते हैं एक चमचे के ऊपर, एक छोटी कटोरी में लड़ाई कर देते। वो कहते मेरे हिस्से में तो मेरे, लाखों करोड़ रुपया उसमें एक कटोरी चलेगी तो क्या, तो उनकी घाटा बहुत ज्यादा है। आपको दिखता है कि धनी धनी महान घाटा, जितना अधिक धनी है उतने उसी अधिक घाटा है। घाटा भी ज्यादा पड़ता है, लाखों रुपयों का घाटा। जिनके धन नहीं उनकी उम्र में पीढ़ियों में कभी लाख रुपयों का घाटा नहीं हुआ। अरे लोग लाखों 10 लाख 20 लाख 50 लाख का घाटा, घाटा भी ज्यादा पड़ता है। घाटा रहता है हर दिन ज्यादा, भूख रहती है इतना और होना चाहिए इतना और होना। तो क्या है दुख? दुख अभाव के अनुभव में। रुपया तो है पास में, पर अभाव का अनुभव हो सके 10 लाख 20 लाख हो गया, करोड़ रुपये तो हुए ही नहीं। अब 20 लाख हो गया तो 80 लाख का घाटा है। 80 लाख अभाव का अनुभव है, तो ये कैसे मिटे? जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आए। तो गीता क्या कहती है कि असोच्यानंद सोचस्तम प्रज्ञावादास्तभाष। असोची का तुम सोच करता है, इनके लिए चिंता करनी नहीं चाहिए। मर गए और नहीं मरे इन दोनों के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए। मर गए तो मर गए, उनके पीछे क्रिया कर दो, और जीते उनके प्रबंध करो। चिंता क्यों करते हो? ये चिंता होती है मूर्खता से, और ये सत्संग के द्वारा मिटाई जा सकती है। अभाव नहीं मिटाया जा सकता कि सत्संग करने लखपति हो जाएगा। तो चिंता मिट जाएगी, पास में कुछ भी नहीं। जाई बिदे राधे राम ताई बिद रही है कि सीताराम 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 कहिए, दुख मिट जाता है। दुख होता है मूर्खता का, अभाव की अनुभव करने से, और अभाव का अनुभव होता है मूर्खता से। चीज का अभाव नहीं होता, चीज तो प्राय भगवान ने मनुष्य एक दिया तो निर्वाह की वस्तु तो मिलेगी, परंतु चिंता है कैसे जीवेंगे कैसे करेंगे, मर जाते हैं। इस चिंता में मर जाते हैं, प्राण हो जाते, घबरा जाते। 56 की सम्मत में ऐसे बहुत आदमी अब क्या खाएंगे इस बात से मर गए। पास में रुपये, रुपयों की मौली बंदी हुई है कमर में, 10-12 शेर अनाज मिलता। अब कैसे जिएगा, अब कैसे होगा? तो अभाव तो नहीं है, रुपया पास में, अनाज सस्ता है, मर गए। तो ये चिंता है जिससे मर जाता है, उस चिंता को शोक को दूर करती है गीता। क्रम में अशोच याद सोच, और अंत में भी मोक्ष ईशा में मां सोचा तो शोक मत कर, चिंता मत कर। चिंता भी दूर, चिंता से क्या फायदा होगा? सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, मां सोचे तुम चिंता मत कर। तो सज्जनों वो चिंता मिटाने के लिए सत्संग है, चिंता मिटाने के लिए भगवद गीता है। धन दे दे आपको, धन कितना ही लो आप चिंता नहीं मिटेगी। धनी आदमी जितना अन्याय करता है साधारण आदमी इतना अन्याय नहीं कर सकता, कर नहीं सकता इतना। एटम बम से लाखों आदमी मार दे, सिंह सांप क्रूर जंतु इतना नहीं मार सकता, 1-2 आदमी मार नहीं मार सकता। ये जिसमें बात बुद्धि है, ये चिंता फिकर करके बहुत दुख पा रहा है। मुफ्त में दुख पाता है, ये रहना नहीं है। इतना घाटा हो गया हमारे, इतना घाटा हो गया, इतना घाटा हो गया, इतना घाटा हो जाएगा, ये मर जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे दशा होगी। जीते बैठे हैं चिंता कर रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माइयां चिंता करती है। आजकल का जमाना है, इन छोड़ोगे आश्रम में चले जाओ, ये कोई मर जाएगा। अब मरा मरा नहीं, सब बेटा पोता ठीक कर,
मन चिंता लग रही है कोई मर जाएगा, अब चिंता करेगा बैठे। इस चिंता कौन दूर करे बताओ? मूर्खता, कोरी चिंता मूर्खता की। दुख जितना संसार में सबका सब मूर्खता का ही है। और मूर्खता सत्संग के स्वाध्याय से मिट जाती है, तो दुख मिट जाता है सदा के लिए। परंतु इस बात का विश्वास नहीं करते लोग। कैसे मिट जाएगा? सब भूख लगी है, अन्न नहीं मिले तो चिंता कैसे मिट जाएगी बताओ? चिंता होगी। एकादशी दिन अन्न नहीं खाते, चिंता हो जाती है। आज अपने अन्न नहीं मिला तो भगवान आज कराते 11 करो आज, ठीक है आज नाम नहीं खाएंगे, आज आज तो नहीं खाएंगे, आज तो बस मौज हो जाए। बड़नी से सत्संग होता था, बहुत भाइयों की बहनों की देखी हुई बात है, हमारे ठीक देखी हुई बात है। तो भाई लोग पहले चला जा, बहनों माता जी लोग बहुत चले जाते थे, फिर रसोई बना करके वे चली जाती थी, ले जाती रसोई और गंगा जी के किनारे बैठ जाते, पा लेते भोजन करके, फिर बड़े से बैठ सत्संग करते थे, दिन भर करके शाम को आते थे। तो ऋषिकेश है कई साधु आ जाते, नौका लगते थे तो वे भिक्षा मांगते। तो एक एक पूरी जात उतनी बनी हुई है, कभी कभी उन बहनों को भूखा रहना पड़ता, साधु को दे दिया भूखा रहे। तो सेठ जी ने कहा था कि ऐसे जो दूसरों का अतिथि सत्कार करते हुए भिक्षा देते हुए कोई भूखी रह जाए तो दिन भर प्रसन्न रहो और शाम को जाकर सोकर भोजन कर दो, 12 महीनों की एकादशी से ज्यादा पुण्य होगा। क्यों? भगवान की भेजी हुई भूख है, हमने तो भूखा रहा नहीं। आपसे आप आ जाए आफत, उसको प्रसन्नता पुरुष वो बड़ा भारी तप होता, तपस्या होती। तो वो तो मूल मुफ्त में तपस्या करेगा, तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। जाहे विद राख राम ताहे विद रही है, कैसी विलक्षण बात है। प्रसन्नता पूर्वक रहे, उद्योग की मना नहीं है, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, मैं मिल जाए तो मिल जाए, हृदय सालाभ संतुष्ट द्वंद्वा विमत्सर समय सिद्ध असिद्ध से कृत्वा भी करते रहो, पर सिद्धि असिद्धि में शाम। मिल जाए तो की बात, न मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो करें क्यों? कि भगवान की आज्ञा है, विश्वास करें। मनुष्य शरीर मिला है, इसकी सार्थकता तभी है जब काम करो। तो भगवान अर्जुन को लाने की अशोच्यान अनुशोचस्त्वम, तो नहीं शोक करने के लिए चिंता करता है। और प्रज्ञावाद से भाषा से बातें बड़ी बड़ी ज्ञान की बघारता है, ज्ञान की बातें बघारता करने क्या हो भाई? गतासून अगतासून से नानु सोचन भी पंडिता, पंडित होते हैं वो गतासून, जिनके प्राण चले गए उनकी भी चिंता नहीं करते, और अगतासून से जिसके प्राण नहीं गए जीते उनकी भी चिंता नहीं करते। पंडित चिंता करते ही नहीं। तो गतासून की चिंता होती है, मर गए उनका शोक होता है, कि उनका शोक होता है, पर जीते हुए की चिंता कम नहीं होती है। बूढ़े माँ बाप है, छोटा छोरा छोरी है, ब्याह ने लाग के छोरा छोरी हो गए, अब इसका ब्याह कैसे करे, क्या करे, मुश्किल हो गई। तो पंडित शोक नहीं करते, चिंता की बात है, होना है जो होगा। यद भावी न तद भावी, जो नहीं होने वाला होगा ही नहीं। भावी चेत, अगर होने वाला है न तद अन्यथा, वो उल्ट पुलट नहीं होगा। चिंता विषग्नोयम, चिंता रूपी विष को नाश करने वाला दवा है, औषध है। बढ़िया, कितनी बढ़िया बात। होना है वो होकर रहेगा, नहीं होना है होगा ही नहीं, तो चिंता किस बात की? मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा ज्ञान हो, पानी में घी नहीं बचे तो लू को खाए रखो। वो ये सोई राम रची राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। एक दोहा, एक सोपाई, एक श्लोक, ये याद करो, वो विचार करो।
अपना काम ठीक बड़ी सावधानी से तत्परता से करो, होने में प्रसन्न रहो, करने में कमी मत लाओ, होने में जो हो जाए उसमें आनंद प्रसन्न मस्त, करने में सावधान, रोने में प्रसन्न। कितनी मौज की बात है, कितना आनंद है। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कभी इस बात कर्तव्य पूरा पालन करो। कर्तव्य के ऊपर गीता जोर दे रही है। युद्ध करते हो भी सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयऊ ततो युद्धा युद्ध, ऐसे वो युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात है, नहीं वो पाप मुआवजा, पाप नहीं लगेगा। सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय पराजय लाभ आदि सुख दुख समान करके मिल गया। ठाकुर जी ने भेजा है क्या, पाप नहीं लगेगा। ये पाप राजी और नाराजी में यहाँ लगता है। मनुष्य समझते किसी की हत्या करने से पाप लगता है, किसी को दे देने से कोई नहीं होता है। ये भी होता है, परंतु वास्तव में भीतर में कोई विकार होता, उसी से पाप लगते हैं। निर्विकार है भीतर से, पूरे मर्द गई जवाहर आग में खुश है, तो भी चिंता नहीं करते। नान सोचंती पंडिता, और तू चिंता करता है और बातें पंडिता की बताता है। ऐसे ये श्लोक बीज है पहले गीता, अशोचानंद शोच प्रज्ञावादास भाष्ये इति बीजम, बस इससे सब गीता पैदा हुई, ये बीज बोया गया। अब कहते हैं कि देखो, नत्वेवाहं जातनाशं नत्वं नेमे जनाधिपा नसीवन भविष्याम सर्वे वयवतः परम। तू कभी नहीं था ये बात नहीं, और मैं कभी नहीं था ये बात नहीं, और राजा लोग कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं, और इसके बाद तू मैं और राजा लोग फिर नहीं रहेंगे ये बात नहीं, और अभी मौजूद है ही। पहले शरीर नहीं थे परंतु ये लोक नहीं थे ये बात नहीं है, और फिर शरीर नहीं रहेंगे परंतु ये लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं है। तू और मैं इस शरीर से नहीं रहेंगे पर हम अभाव है बात। न त्वेवाम जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा, मैं नहीं था ये बात नहीं, राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, तू नहीं था ये बात नहीं, और अतः परम तू और मैं नहीं रहेंगे ये बात नहीं। मानो पहले भी हम थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे, हमारा अभाव नहीं होगा, कभी होगा। कितनी बड़ी बात बताई। नसीवन भविष्याम सर्वे वयवतः परम, अतः परम इसके बाद भी सब एक, सबकी सब ताप और हम लोग रहे। ये बात बताई आत्मा की दृष्टि से। जो जीवात्मा है ये अमर है, शरीर मरता है, शरीर तो मरता है प्रति क्षण। आपका हमारा बालकपना मर गया, तो मिलेगा वो तो मर गया। सुबह का वक्त मर गया, अभी ये सुबह का वक्त फिर उम्र में कभी आने का नहीं, मर गया, सदा के लिए मर गया। ये समय पीछे दोबारा नहीं आएगा, मर गया। तो हरदम मर रहा है संसार, हरदम ही मर रहा है, क्या चिंता करता है? ये कोई नई बात है? प्रतीक्षा मर रहा है, काम करो अच्छी तरह से, चिंता क्यों करते? तो आत्मा तो मरता नहीं। अब तुझी रही जड़ चीज नाशवान शरीर अधिक, तो आगाड़ी कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौनते या शीतोष्ण सुख दुख। सांसारिक पदार्थों का संबंध अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाला है। अनुकूलता मिले तो सुख हो गया, प्रतिकूलता मिले दुख हो गया। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख देने वाले हैं। जितने मात्रा स्पर्श है, जितने इंद्रियों का विषयों का संबंध है, ये सब के सब अनुकूलता प्रतिकूल व्यवस्थित हो गया। समय ना अनुकूलता प्रतिकूल ये व्यवस्था है। जिसको आप अनुकूल समझते हो उसके मिलने से सुख होता है।
अरे अनुकूलता समझते हो बिछड़ जाए तो दुख होता है, अरे प्रतिकूल समझते हो आ जाए तो दुख होता है, अरे चले जाए तो सुख होता है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता आपकी बनाई हुई है, ये है नहीं मूल में, मनुष्य बना लेता है। उसी प्रतिकूलता को ये अनुकूलता बना, अनुकूलता हो जाती है। बहुत कार का जैसे कांटा कट गया और कह रहे बड़ी पीड़ा हो रही है, कांटा निकालता है, तो कांटा निकालता है तो सुई लोहे की वो लगाता है, खून आता है तो बड़ी पीड़ा होती है, ये संस्कार करता है, छोड़ दे ना निकालने का। अब पीड़ा हो रही है परंतु कह रहा है निकालो, वो पीड़ा में भी सुख का अनुभव होता है, कांटा निकल रहा। ऐसे सज्जनों दुखदायी परिस्थिति में कांटा निकलता है, पाप रूपी कांटा निकल रहा है, बुखार आ गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, तिरस्कार हो गया, समय से ही कांटा निकल रहा, पाप नष्ट हो गया। जितनी दुखदायी परिस्थिति आती है उसमें पापों का नाश होता है, और सुखदायी परिस्थिति में राजी होती है उसमें पुण्यों का नाश होता है। आपकी पुण्यों का नाश राजी हो रहे, और तुम्हारे आग लगी है पुण्यों के खत्म हो रहे, उसमें राजी हो रहे मूर्खता से। नहीं तो संत पुरुष आप बता जाने पर तटस्थ रहते, दुखी नहीं होते, बहुत अच्छा है, पाप नष्ट हो रहे। और अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसमें राजी नहीं होते, क्या राजी हो भाई? रब जब रोवे कौन कौन और हंसे सो कौन विचार, किसको रोवे? गए सुहावन के नहीं, कितना ही रोग वो आने वाले नहीं है, और रहे सुजावन आज रहे भी जाने वाले। अब किसी साथ हंसोगे, इनके साथ मर जाएंगे, रोगे को आगने के नहीं है, तो हंसना रोना नहीं है। अपने तो भगवान की आज्ञा के अनुसार अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगे रहना है, हंसना रोना नहीं है। क्यों हंसे क्यों रोवे? आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य। जितनी परिस्थिति आती है आपके सामने वो आने जाने वाली है, सुखदायी परिस्थिति भी आने जाने वाली, दुखदायी परिस्थिति भी आने जाने वाली। आप इतने बैठे कोई भाई बहन ये बता नहीं सकता कि हमारे जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता रही हो, कोई नहीं बता सकता। और ये भी नहीं कि प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता रही हो। संसार का स्वरूप है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी ठीक कभी बेठीक होता है, स्वरूप है इसका, है तो होगा ही ऐसा। तो इसमें राजी नाराज क्या होना, काम करो, रात होगी दीपक करो भाई, प्रकाश करो, काम धंधा हो तो चलो भाई काम धंधा करो, बैठे देखो मैं क्यों बैठे, अपना काम धंधा करो, उत्साह से करो। तो कर्तव्य कर्म करना ये तो है काम, चिंता करना काम नहीं है। अब चिंता केवल मूर्खता से होती, निखालस मूर्खता है और कोई कारण नहीं। चिंता भीतर की चिंता केवल मूर्खता से, अरे मूर्खता चली जाए तो भीतर का दुख चला जाएगा, और वो भीतर का दुख मिटाने के लिए ही गीता का उपयोग है। अर्जुन घबरा गए थे, उसको भगवान ने उपदेश दिया, अरे घबराते क्यों, ये तो होगा, ऐसा हो रहा है, कर्तव्य कर्म करो, उत्साह पूर्वक युद्ध करो, सुख दुख के समय में तो सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, सब समान है। ये शीतोष्ण सुख आगमा पाइनो अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य है, इनको सह लो, ये तमाशा है। ठीक है, सुख भी सह लो, दुख भी सह लो, बड़ा भारी लाभ होगा। नहीं सो तो रोगे हंसोगे, सहना तो पड़ेगा ही भाई। तो रोकर क्यों सहो, हंस कर सहो, मौन से प्रसन्न हो जाओ। घाटा लग जाए तो, अपमान हो जाए तो, बुखार आ जाए तो प्रसन्न हो जाओ, बड़ी कृपा हो रही है भगवान की, पाप नष्ट हो रहे, हमारे पाप नष्ट हो रहे। ऐसे कर खुशी आनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। घर में कोई मर जाए तो बाहर की रिवाज तो जो है ठीक करो, पलाई गाल लो, और मन में राजी होगा बहुत काम ठीक हुआ,
बड़ी आनंद की बात है। नहीं मरने वाला तो मरता नहीं, मरने वाला ही मरा तो नई बात क्या हुई। ये नमूना है, जितने जी रहे सब मरने वाले हैं। अब ये नमूना है, हमारे सामने आ गया। ठीक है, ये तो मरेंगे भाई, सब मरेंगे। तुम तो एक के लिए रोते थे, अरे बाप के खातिर रोते थे, अब आपके खातिर रो बाबा। घोड़े पर जीन धरो बाबा, अब मौत नगारा है बाबा, मौत का नगारा है। कैसी बात है, कूद की नौबत बांध रही, तेरे कूद की नौबत बांध रही, कैसी बढ़िया बात है। हरदम आकर आप लोग बैठे, उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं रही है। कुछ यहाँ से चलने का समय नजीक आ गया है, अरे आगे नहीं आ ही रहा है, प्रति क्षण नहीं आ रहा है। निश्चिंत बैठा है, कैसे बैठा है, मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तुम ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव, यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगो ने ठोड़ा ठकुन रेण देला। रख चौरासी जून में रुण तो बिरसी जीव, मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव। भगवान का भजन कर ले भाई, उम्र जा रही है, मौत आ रही है, फिर कब करेगा। अब भी श्री राम 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 राम, रात दिन लग जाओ भगवान के भजन में। राम धन पूंजी पल्ले बांधा रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, माला माल पड़ जाओ, मौज हो जाए। कबीरा सब डर जग डर पे मरण सर मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। तो क्यों सोचा, क्यों शोक, ये मात्रा स्पर्शास ये तो जाने आने वाले, ये रहने वाले नहीं है भैया। प्रत्येक क्षण वियोग है, वो रहने क्या पता। इस आंगणिये हे सखी हम खेलन आए, कई खेलार कई खेल सिर कई खेल सिधाए। शेर जी ने मकान बनाया, सस्ता बनाया, वृक्ष थे वो सब कटा करके आम लगा दिए, आम लग गए, और इतनी दुनिया हो गई। और ये ऐसी रहेगी नहीं, ये सब जंगल हो जाएगा। जंगलों की जगह तो शहर, शहरों की जगह जंगल हो जाता है। ये भगवान करते हैं, भगवान का स्वभाव है। क्या फायदा कि यमुना व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुषम, जिस पुरुष को ये नहीं व्यथा पहुंचाते, हलचल नहीं करते, सो अमृतत्व अमर हो जाता है। सांसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता में जो घबराता नहीं वो अमर हो जाता है। देखो यहाँ दुख पावे और अगर दुर्गति के, अरे यहाँ मस्त रहे, अरे कल्याण हो जाए। अमृतत्व आए काल पे वो अमरता का प्राप्त हो जाता है, अमरता मिल जाती है। यहाँ घबराओ मत, न राजी और नाराज, क्या राजी हो क्या नाराज हो। सूर्योदय होता है, कभी अस्त होता है, कभी रात होती है, कभी दिन होता है, कभी सूर्योदय, कभी चंद्रोदय होता है, कभी कुछ होता है। ये तो होता है, कोई जन्मता है, कोई मरता है, कहीं ब्याह होता है, कहीं सीढ़ी गूंथ रहे होता, ये तो होता है। नई बात क्या होगी, होता है। देखो निरपक हो तमाशा, निरपक तमाशा खेल है, ये भी खेल हो रहा है, आदमी से मस्ती में रहो, करने वाले लायक काम तत्परता से उत्साह से करो, चिंता मत करो। ये गीता कहती है, नाहक चिंता करके और दुख क्यों पाओ भाई, ये तो होना जो होगा, अपने दुख क्यों पाओ। और अचानक आ जाए वो तो आएगी, अब दुख पाकर डबल क्यों करो, चिंता करो डबल कर दो, तो क्या शौक लगी। तो ये गीता कहती है,
ऐसे जो व्यथा जिसके नहीं होती, अनुकूलता प्रतिकूलता देख करके हलचल जिसके नहीं होती, ये भी एक बारी है, ये भी एक बारी है, ये भी एक निकल जाएगा। सब न अनुकूलता ठहरने वाली, न प्रतिकूलता ठहरने वाली, स्वमृतत्व है कल्प। कैसी मौत की बात, ये गीता कहती है। इस गीता की बात को मानना है। अब हर्षित और दुखी हम नहीं होंगे। हम क्यों दुखी हो गए? नाक मुफ्त में इसमें आता जाता ही रहता। लोमस ऋषि के ब्रह्मा जी मर जाता है तब एक बाल खोस को फेंक देते कि रोज नहीं ब्रह्मा मरता रहता, रोज ना कहाँ भद्र हो गए। 1000 चतुर्थी का दिन होता है, 1000 चतुर्थी की रात होती है। इन रातों दिनों से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र होती। लोमस बाबा बैठे, ऐसी घास है उसके, मरकंडा ऋषि को ये क्यों किया है कि देखो भाई, धूप लगता है तो यहाँ थोड़ी छाया करती ललाट से, कुटिया कुड़ी थोड़े जीने में से कौन बना? थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बना? 1000 चतुर्युग के दिन, 1000 चतुर्युग रात, ऐसी ब्रह्मा जी के 8 पौर बीते। उन दिनों से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की उम्र, वो मर जाए जब एक हुआ खोल, तब रोज ना कौन मुंडा है? लघु जीवन संवत 15 कल्पांत नाश गुमा नहीं सा। क्यों पैर फैलाओ भाई? कितना दिन रहना है, जाना है, जाना है, रहना नहीं जाना। विश्वा 20 दिनों के कारण कौन उदावे शीश को, अपनी क्या लेना है? अच्छा काम करो, उत्तम से उत्तम काम करो, उत्तम कर सब बहादुर और छोटो निजा कर्म निजा उत्तम काम। भगवान ने कृपा कर मनुष्य दिया है उत्तम, तो उत्तम काम करने के दिया है मानव शरीर। उत्तम से उत्तम काम करो, अधम काम नहीं करे। नारायण 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 नारायण।